मैंने अगले 2 मिनट की वीडियो क्लिप को बगैर किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के रखा है ताकि आप कुदरत की असली आभा को करीब से महसूस कर सकें। अचानक मौसम बदल के फ्रॉम दैट साइड गश आ रहा है। स्टार्स इस तरफ को हैं तो उस तरफ स्टार्स नहीं है। आई थिंक बारिश आने वाली है। सवेरे सूर्योदय से पहले उठ गया था। सनराइज़ की टाइम लैप्स को शूट करना था और जब तक एक्शन शुरू होना था मुझे बॉनफायर जला के टाइम निकालना था। ये इस साइड मैंने लगाई आग, इसका सहारा लेके, ये भी इसका, अदरवाइज तो आग जलनी नहीं थी। बहुत तेज हवा आ गई अचानक। टाइम कटता गया और बॉनफायर ने एंड तक साथ दे दिया। सब्र रखने का फल मिला जब सनराइज़ का एक्शन शुरू हुआ। मैं एक अनाड़ी फोटोग्राफर हूँ और मुझे अपनी फोटोग्राफी कला को सुधारने का यहाँ भरपूर मौका मिला। ठंडी बदली भरी सुबह थी और जब तक नाश्ते का इंतज़ार था मैं आसपास की हलचल नापने लगा। मैक्स, घोड़े का नाम है मैक्स, मैक्सिमस। कहाँ शर्मा गया। शर्माते घोड़े को किसी टूरिस्ट के इंतज़ार में छोड़ मैं वापस टेंट कैंप की ओर मुड़ चला। बाइक खड़ी देख मैं उसके पास गया। यूं लगा कि मानो मुझसे कह रही हो कि कितनी बोरिंग मॉर्निंग है। मुझे वो पूछ रही थी कि एक्शन कब शुरू होना है। नज़दीक के होटल से कुछ टूरिस्ट भी स्पॉट तक दिन के नज़ारे देखने आ गए थे। कुत्ता आपके कंट्रोल में कैसे चल रहा है? बस ये सवेरे भौंक रहा था, फिर आके फ्रेंडशिप कर ली, पर अभी टच नहीं किया मैंने इसको। क्या पता, मूड का पता नहीं। खाने को दिया आपने उसको कुछ? मैंने नहीं दिया, ये अपने आप लेके आया। बस वेरी प्यारा सा पप्पी। क्या नाम है? वंश। वंश कहाँ से है? ग्वालियर। ग्वालियर। ओह वाह। टूरिस्ट आकर चले भी गए और मैं वहीं शांति में टाइम काटता रह गया। ये पुखरी कैंप साइट पे आज पूरा दिन निकल गया। दिन आज ओवरकास्ट रहा और नेट कह रहा था आज बारिश है, तो आई हैड थॉट कि चलो बारिश होगी तो टेंट पे आज अपना दिन गुजारेंगे और जो एक मैजिकल साउंड है रेन ऑन टेंट, उसको उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बट आज सवेरे से ही बादल आंख में चौली खेल रहे हैं। घने बादल आ रहे हैं फ्रॉम दैट साइड, एकदम झोंके की तरफ, और एकदम लग रहा है कि अभी बरस जाएंगे, लेकिन फिर हवा का झोंका आ जाता है और उनको परे लेके चला जाता है। तो इसी कश्मकश में आज अपने टेंट में ही रह गया मैं, और ना मैं चंबा एक्सप्लोर कर पाया, ना मैं
ये एक खजियार के जंगल, डायन कुंड और काला टॉप, वो भी नहीं एक्सप्लोर कर पाया। बट अब मैं सोचा कि चलो अब निकल ही जाता हूँ। वाटर प्रूफिंग के लिए मैंने रेनकोट वगैरह ले लिया है। सी दैट ड्रिजल कमिंग डाउन। मेरे बाइक पर निकलते ही बारिश शुरू हो गई, मानो मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। सी दैट ड्रिजल कमिंग डाउन। देखने में अच्छी लग रही है, बस पड़े ना मेरे पे। यहाँ पर कार का क्रीचर का पड़ जाए। अगले 2 घंटे मैं बारिश में ही काला टॉप लकड़ मंडी तक घूमता रहा। जैकेट होने के बावजूद मैं पूरी तरह भीग गया था। यूं ही घूमकर भीगकर मुझे लगा कि बाइक भी अब खुश हो गई थी। So this is the camp where I'm staying. उसे छोड़ मैं भीगा हुआ सीधे कैंप किचन की ओर चला। ओ भाई जी। वो सवेरे की कह रहे थे बारिश कहाँ है, बारिश कहाँ, ऊपर जाके छेड़ा किया, देखो कैसे आ गई बारिश। हाँ चलो बस देखते हैं। बारिश हो रही थी जोर की। ये बाहर झांक के देखा तो सनसेट का नज़ारा देखने को मिला। सूरज ढल रहा था और अपने साथ दिन के कुछ आखिरी रोमांच के पल समेटते जा रहा था। अगले दिन की नेट प्रेडिक्शन क्लियर स्काई की थी और मुझे इसकी पूरी इच्छा थी, क्योंकि कैंप किचन में आग सेकते हुए ऑर्गेनाइज़र के साथ पैराग्लाइडिंग का प्रोग्राम बना लिया था। अगले दिन का सूरज अपनी झोली में पूरी मस्ती भरकर लाया था। अगले भाग में अपने पैराग्लाइडिंग का पूरा रोमांच आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।